सीजी स्कूल के 8th क्लास के प्यारे विद्यार्थियों, हिंदी की ऑनलाइन क्लास में आपका बहुत स्वागत है। हम लेसन पढ़ रहे थे 16 पानी की कहानी। पानी की कहानी में हमने पढ़ा था कि कैसे लेखक के ऊपर हाथ के ऊपर एक बूंद गिरती है ओस की, जो बेर के पेड़ से गिरती है, और क्या वो अपनी आत्मकथा सुनाती है, क्या वो अपने बारे में कहती है, उसका क्या जीवन चक्र होता है उसके बारे में बताती है। तो ये पानी की कहानी, पूरी कहानी कैसे कहाँ कहाँ से होकर उसकी जीवन यात्रा पूरी करती है, ये पूरी पानी की कहानी हम पढ़ रहे थे। तो इसके लेखक ने इसके आगे जो हमको पढ़ना है वो सेकंड पार्ट पानी की कहानी का हम स्टार्ट करते हैं। तो बेर की पेड़ से वह बूंद गिरती है हिल हिल कर, फिर वह नीचे गिरती है और वो इसके एकदम से हाथ में आती है। ये यहाँ तक पढ़ा था, इसको भी हमने पढ़ लिया था कि 3 दिन तक वह सांसत भोगती रही पानी के अंदर नीचे, अच्छे पेड़ के नीचे, और नन्हे नन्हे छेद से जड़ में होती हुई वह ऊपर उठती हुई आई, और फिर वायुमंडल के जनकण होकर वह वापस घूमने लगी। ये यहाँ तक हमने पढ़ लिया था पिछली बार में। ये इस तरह से बेर का जो पेड़ होता है और उसके ऊपर ये ओस की बूंद, ये ओस की बूंदें जमी हुई हैं, और इस तरह से सर्दी में भी आपकी ओस की बूंदें देखते ही हो। मैं सिकुड़ी पड़ी रही, ये भी हमने पढ़ लिया था। और फिर वह कैसे अपनी ग्रह उपग्रहों की बात बताती है, कैसे ग्रह मंडल में वह भयावह लपटों से सूर्य के एक प्रचंड आग का पिंड आया और सूर्य का एक हिस्सा टूट गया और फिर उससे ग्रह मंडल बने, और टूटा हुआ भाग से टुकड़ा हमारी पृथ्वी या प्राण में एक बड़ा आग का गोला थी। उन लपटों में पानी कैसे बना, यहाँ तक हमने पढ़ लिया। अब इसके आगे हम पढ़ते हैं, जैसे इसका और मुझे याद है कि अरबों वर्ष पहले मैं हाइड्रोजन, ऑक्सीजन रासायनिक क्रिया के कारण उत्पन्न हुई हूँ। उन्होंने आपस में मिलकर अपना प्रत्यक्ष अस्तित्व गंवा दिया। प्रत्यक्ष यानी सामने, अस्तित्व यानी वजूद गंवा दिया है। मुझे उत्पन्न किया, किसको? पानी को। मैं उन दिनों भाप के रूप में पृथ्वी के चारों ओर घूमती थी। जब आपका गोला था तो चारों ओर भाप के रूप में घूमती थी। उसके बाद न जाने क्या हुआ, मुझे पता नहीं है। होश आया, यानी बूंद को होश आया, तो मैंने अपने को ठोस रूप, बर्फ रूप में देखा। क्योंकि पानी के 3 रूप होता है, एक लिक्विड होता है, एक होती है भाप गैस फॉर्म में, और एक होता है हार्ड जो कि बर्फ के रूप में। तो बर्फ के रूप में, ठोस रूप में होता है, हार्ड रूप। मेरा शरीर पहले भाप रूप में था, अब अत्यंत छोटा हो गया। वह पहले कोई 17वां भाग रह गया, 17वां भाग रह गया है। मैंने देखा मेरे चारों ओर मेरे असंख्य साथी बर्फ बने हुए हैं, क्योंकि जितनी पानी की बूंदें थी या पानी था पूरा बर्फ बन गया। जहाँ तक दृष्टि जाती, जहाँ तक निगाह जाती थी, बर्फ के अतिरिक्त, बर्फ के अलावा कुछ न दिखाई पड़ता था। जिस समय हमारे ऊपर सूर्य की किरणें पड़ती थी तो सौंदर्य निखर पड़ता था। तो बर्फ पर जैसे ही सूर्य की किरणें पड़ती हैं तो वो एकदम सुंदर दिखने लगता है। हमारे कितने साथी ऐसे भी थे जो बड़ी उत्सुकता से आंधी में ऊंचा उड़ने, उछलने, कूदने के लिए कमर कसे तैयार बैठे रहते थे। ऐसे कितने पानी की जो बूंदें थी, बड़ी उत्सुकता से, बड़े भाव से आंधी में ऊंचा उड़ने, उछल कूद करने के लिए कमर कस के तैयार रहना। ये मुहावरा है, कमर कसना यानी तैयार रहना, होशियार रहना, सावधान रहना। बड़े आनंद का समय रहा होगा, बड़े आनंद का कितने दिनों तक? कई लाख वर्षों तक। तो ऐसी गैस फॉर्म में ऐसी बूंद जो ठोस बनने के बाद ऐसी रही, तो वो कितने लाख वर्षों, कई लाख वर्षों तक। कौन कहती है? बूंद कहती है, मैं कई लाख वर्षों तक। लेखक कहता है कई लाख। हाँ, चौंको मत, आश्चर्य मत करो। मेरे जीवन में
100-200 वर्ष दाल में नमक के समान होती है। दाल में नमक समान भी नहीं है। जैसे दाल होती है बनाते हैं तो उसमें नमक थोड़ी सा, एक छोटा सा पार्ट होता है नमक। रोटी में भी, आटे में भी नमक थोड़ा सा, एक 2% 1% नमक डालते हैं 100% में से। आटा होता है 100। तो इसमें कहते हैं कि हाँ कई लाख साल, तो कई लाख साल मेरे जीवन का एक छोटा सा हिस्सा है, बहुत कम। इतने बड़े यूनिवर्स को बने हो गए, इतने ब्रह्मांड को बने कितने साल हो गए, तो एक कई लाख साल तो मेरे लिए एक छोटी सा समय है। मैंने ऐसे दीर्घजीवी से वार्तालाप करके जान अपने को धन्य माना और ओस की बूंद के प्रति मेरी श्रद्धा बढ़ गई। ओस की बूंद के प्रति मेरी श्रद्धा बढ़ गई, मेरे भाव बढ़ गए। ऐसा कहती है बूंद, कहती है ऐसा, ऐसे दीर्घजीवी के वार्तालाप जानकर अपने आप को धन्य माना। लेखक कहते हैं ऐसे दीर्घ लंबी जीवन जीने वाले के वार्तालाप बात करके मैं अपने आप को धन्य हो गया और ओस के प्रति मेरी श्रद्धा बढ़ गई, ओस के प्रति मेरे भाव बढ़ गए। हम शांति से बैठे एक दिन हवा से खेलने की कहानियाँ सुन रहे थे। एक दिन हम शांति से बैठे थे और हवा से खेलने की कहानियाँ सुन रहे थे कि अचानक ऐसा अनुभव हुआ मानो हम सरक रहे हैं। तो कहती है एक दिन हम कहानियाँ सुन रहे थे हवा की और हमको ऐसा लगा जैसे हम सरक रहे हैं। सबके मुख पर हवाइयाँ उड़ने लगी। हवाइयाँ उड़ना ये मुहावरा है। हवाइयाँ उड़ना मैंने एकदम आश्चर्य से होना, अब क्या होगा, अब क्या होगा। हवाइयाँ उड़ना, आश्चर्य से भर जाना या एकदम से डर जाना। अब क्या होगा। इतने दिन आनंद से काटने के पश्चात दुख सहन करने का साहस हमें न था। अब क्या होगा, एकदम से डरने लगी बूंदें। बहुत पता लगाने पर हमें ज्ञात हुआ कि हमारे पार से ही हमारे नीचे वाले भाई दबकर पानी हो गए हैं। हमारे बाहर से मौज के गैस के दम से तो नीचे वाले जो भाई थे दबकर पानी हो गए। उनका शरीर ठोसपन छोड़ चुका है। उनके तरल शरीर पर हम फिसल चले जा रहे हैं और वह लिक्विड फॉर्म में हो गए हैं। पानी का ही रूप है। तो पानी अपने जीवन की कहानी कह रही है। मैं कई मास इन्हें महीने, मास इन्हें महीना, मंथ। मैं कई मास, कई अनेक समुद्र में इधर उधर घूमती रही। समुद्र के पर्यायवाची जानते हैं तुम, जलधि, पारावार, समुद्र, सागर, ऐसे पर्यायवाचक। इधर उधर घूमती रही। फिर कई दिन गर्म धारा में भेंट हो गई। गर्म धारा और ठंडे पानी की जो धारा समुद्र में होती रहती है, दो आप सोशल में पढ़ते होंगे। धारा के जलते अस्तित्व के ठंडक पहुंचाने के लिए हमने उसकी गर्मी सोखनी प्रारंभ कर दी और उसके फलस्वरूप में पिघल पड़ी और पानी बनकर समुद्र मिल गई। क्योंकि वो बर्फ के रूप में थी, तो फिर धीरे धीरे वो एकदम से गर्म पानी की धारा में गई तो वो पिघल गई और बर्फ से वो पानी बन गई। समुद्र की बूंद कहते हैं वो मिलने के बाद। समुद्र का भाग बनकर मैंने जो दृश्य देखा, क्योंकि बूंद अब सागर बन गई तो वो एकदम फैल गई चारों तरफ से। मैंने जो दृश्य देखा वह वर्णनातीत है। वर्णनातीत इन्हें जो वर्णन नहीं किया जा सकता, उसको एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता, उसको प्रकट नहीं किया जा सकता। मैं अभी तक समझती थी कि समुद्र में केवल मेरे बंधु बांधव ही का राज्य है। बूंद समझती थी कि पूरे समुद्र में पानी पानी है, चारों तरफ मेरे बंधु बांधव है, पानी है। कोई बड़ी धारा, कोई छोटी धारा, गर्म धारा, ठंडी धारा, तो ऐसा मैं मानती थी। परंतु अब पता चला है कि समुद्र में चहल पहल वास्तव में दूसरे जीवों का भी है। उसमें नीरा नमक भरा है। ऐसे नहीं कि खाली पानी है, दूसरे कितने जीव जंतु पानी के जीव हैं वो भी रह रहे हैं समुद्र में। और नीरा नमक भरा है और खारा भी है। पहले समुद्र का खारापन मुझे बिल्कुल नहीं भाया। समुद्र जो खारा पानी का समुद्र होता है वो खारा खारा होता है, तो उसको अच्छा नहीं लगा खारा पानी। जी मचलाने लगा। धीरे धीरे सब सहन हो चला। जी मचलाने लगा, बेतुकापन लगता था और धीरे धीरे वह सब सहन होने लगा, यानी एडजस्ट हो गई। कौन? वह बर्फ़ की जो बूंद थी वह धीरे धीरे समुद्र में मिलने पर खारे पानी में गई। खारे पानी के साथ उसके और भी जीव जंतु थे, उसको देखा। 2-4 दिन तो उसको अच्छा नहीं लगा, फिर धीरे धीरे वह उस खारे पानी में बूंद एडजस्ट हो गई। बूंद अपनी जीवन की कहानी
कह रही है। किसको कह रही है? लेखक को। एक दिन मेरे जी में आया कि मैं समुद्र के ऊपर तो बहुत घूम चुकी हूँ, भीतर चलकर देखना चाहिए। समुद्र के ऊपर की लहरों में तो बहुत घूम चुकी हूँ, अब भीतर इन्हें गहरे में भीतर इन्हें गहरे में घूमना चाहिए, भीतर इन्हें गहरे में देखना चाहिए, समुद्र के भीतर। कि मैंने इस कार्य के लिए मैंने गहरे जाना प्रारंभ किया, नीचे की ओर गहराई में जाने के लिए प्रारंभ किया। मार्ग में विचित्र जीव देखे, नीचे जाते समय विचित्र मार्ग है ना, पानी के नीचे जल में समुद्र। मैंने अत्यंत धीरे धीरे रेंगने वाले घोंगे, शंख जो होता है उसको घोंगा बोलते हैं, जालीदार मछलियाँ, कई कई मन भारी कछुए, बहुत क्विंटलों बड़े कछुए, और हाथों वाली मछलियाँ। और एक मछली ऐसी देखी जो मनुष्य के कई गुना लंबी थी, कई गुना लंबी। उसके 8 हाथ थे, कई हाथों में अपने शिकार को जकड़ लेती थी और कई हाथों में अपने शिकार को जकड़ भी लेती थी। ऐसे कितने ही तरह तरह के मैंने जंतु देखे। कौन कहती है? बूंद कहती है लेखक को। इस ढंग से यहाँ तक हमने पढ़ लिया है और इसको आगे और थोड़ा सा लेसन पढ़ते हैं। ये बाद में क्वेश्चन आंसर कर रहे हैं। मैंने विचित्र तरह की मछलियाँ देखी, इस तरह से अपने शिकार को जकड़ लेती है। इसके बाद हम आगे पढ़ेंगे पेज। तो ये देख लो, जैसे ब्रह्मांड में क्या परिवर्तन हुआ था। सूर्य का गोला था और वो पास होकर निकला, तो पृथ्वी का एक रूप उसमें से निकल पड़ा और इस तरह से ये पृथ्वी बनी हमारी, ऐसा कहते हैं। मैं और गहराई की खोज में किनारों से दूर गई तो मैंने एक ऐसी वस्तु देखी जो मैं चौंक पड़ी यानी आश्चर्य भर गई। अब तक समुद्र में अंधेरा था, सूर्य का प्रकाश कुछ ही भीतर तक पहुंच पाता था। समुद्र बहुत गहरे तक नीचे तक होता है, तो मैंने देखा कि सूर्य का प्रकाश नीचे तक नहीं जाता है, तो मैं भीतर तक, अंदर तक, गहराई तक गई। बल लगाकर देखने पर कारण मेरे नेत्र दुखने लगे और ज़्यादा जोर लगाकर देखने लगी, बूंद कहती है, तो मेरे नेत्र आँखें दुखने लगी। मैं सोच रही थी कि यहाँ पर जीवों को कैसे दिखाई पड़ता है और जीवों को, जो दूसरे जो जीव हैं उसको कैसे दिखाई देता है। नेत्र यानी आँखें, नेत्र, नयन, चक्षु, दृग, लोचन, ये इसके पर्यायवाची होते हैं। ये पर्यायवाची मुहावरे बीच में बताता हूँ, ये ध्यान रखें, उसको समझें आप, ठीक है। मैं सोच रही थी कि यहाँ पर जीवों को कैसे दिखाई पड़ता है। सामने ऐसा जीव दिखाई पड़ा मानो कोई लालटेन लिए घूम रहा हो। ऐसा अलग अलग तरह के जीव होते हैं समुद्र में, तो ऐसा एक जीव भी दिखाई दिया जो जैसे लालटेन लेके घूम रहा हो। यह एक अत्यंत सुंदर मछली थी, यह एक बहुत ज़्यादा सुंदर मछली थी। इसके शरीर से एक प्रकार की चमक निकलती थी, इसके शरीर से एक प्रकार से चमक निकल रही थी जो इसे मार्ग दिखलाती थी, जो इसे मार्ग दिखलाती थी, इसको रास्ता बताती थी। इसका प्रकाश देखकर कितनी छोटी छोटी अनजान मछलियाँ इसके पास आ जाती थी और ये जब भूखी होती थी तो पेट भर उनका भोजन करती थी। इस तरह से ये मछलियाँ होती हैं, एक चमक निकलती है, इसके मार्ग में दिखलाती है, जो रास्ता एकदम चमकीली होती है, जो उसके लाइट करती रहती है। जैसे जुगनू चमकता है उस तरह से ये मछलियाँ भी चमकती पानी में, और जैसे जैसे वो आगे जाती है तो जैसे जैसे उसका रास्ता दिखता है और दूसरे उसके जीव उस पर चमकीले छोटी छोटी अनजान मछलियाँ उसके पास आती है और भूखी होती है तो मछली, ऐसी चमकीली मछली उनको खा जाती है, पेट भर उनका भोजन कर लेती है। इस तरह से उनकी
लाइफ साइकिल चलती है। पानी के जीव भी एक दूसरे, बड़ा जीव छोटे को खा जाता है, बड़ी मछली छोटी को खाकर अपना जीवन चलाती है। ये विचित्र बात है, बड़ा विचित्र है, बड़ा विचित्र है, ये बड़ी विचित्र बात है, स्ट्रेंजर है। जब मैं नीचे समुद्र में की गहरी तह में पहुंची, तह है ना गहरी है, नीचे की ओर गहराई में, तो देखा वहाँ जंगल भी है। ऐसा है कि पानी में भी जंगल होता है। जंगल का मतलब छोटी छोटी वनस्पतियाँ, जीव जंतु होते हैं, छोटे ठीकने मोटे, ठीकने है ना छोटे मोटे पत्ते वाले पेड़ बहुतायत, बहुतायत में बहुत ज़्यादा उगे हुए हैं। वहाँ पर पहाड़ियाँ हैं, घाटियाँ हैं, पहाड़ियों की गुफाओं में नाना प्रकार के जीव रहते हैं। पहाड़ियाँ हैं, घाटियाँ हैं, गुफाओं में नाना प्रकार के, नाना प्रकार के न तरह तरह के निपट अंधे तथा माँ आलसी हैं। ऐसे जीव पड़े रहते हैं जो निपट एकदम अंधेरों में पड़े रहते हैं। जीव है जो निपट अंधे हैं, उन देखते ही नहीं, और महा आलसी पड़े पड़े खाते रहते हैं, जो मिल जाता है कीड़े मकोड़े की तरह जीवन जीते हैं। ये सब देखने में मुझे कई वर्ष लगे, और ये सब चीज़ें मुझे देखने में कितने ही साल लगे, क्योंकि इतना बड़ा समुद्र है। अलग अलग, जैसे एक नगर को देखना होता है, एक नगर के देखने के लिए भी अपने को, बड़ा नगर होता है तो कितने दिन लग जाते हैं कि उनकी जो पॉइंट होते हैं देखने के लिए, तो मुझे उसको देखने में कितने ही दिन लग गए। और इस तरह से मैं उसमें देखने लगी। सब देखने मुझे कई वर्ष लग गए, कई वर्ष लग गए पूरे उस पानी के, समुद्र के बीच में घूमते हुए। जी आया ऊपर लौट आऊँ, फिर मन में आया कि मैं पानी के ऊपर चली जाऊँ, बूंद कहती है, परंतु प्रयत्न करने पर जान पड़ा कि यह संभव है, यह असंभव नहीं है, असंभव है, क्योंकि इतना ऊपर मेरे से नहीं। मेरे ऊपर पानी की कोई 3 मील मोटी तह थी। इतनी ऊपर मुझे जाना था, इतने पानी को चीर कर ऊपर आना। मैं भूमि में घुसकर जान बचाने की चेष्टा करने लगी। ये जैसे पानी कहती है बूंद, मैं भूमि में, धरती में घुस जाने की चेष्टा करने लगी। यह मेरे लिए कोई नई बात न थी। करोड़ों जलकण इसी भांति अपनी जान बचाते हैं, और समुद्र का जल नीचे धंसता जाता है, पानी के अंदर नीचे पानी जो होता है धरती में धंसता जाता है। मैं अपने दूसरे भाइयों के पीछे पीछे चट्टान में घुस गई। मैं अपने दूसरे भाइयों के पीछे पीछे चट्टान में घुस गई, इन्हें चट्टान में नीचे की ओर चली गई। मैं अपने दूसरे भाई जो थे उसके पीछे पीछे चट्टान में घुस गई, और इस तरह से मैं पानी जो बूंद रूप में धरती में समा गई। कई वर्षों में कई मील मोटी चट्टान में घुसकर हम पृथ्वी के भीतर एक खोखले स्थान में निकले, और एक स्थान पर इकट्ठा होकर हम लोगों ने सोचा कि क्या करना चाहिए। कुछ की सम्मति में वहीं पड़ा रहना ठीक था। इस तरह से कितनी जो बूंदें थी वो उसके साथ घुस रही थी, तो कई वर्षों तक, कई मील मोटी चट्टान में घुस, कितने ही वर्षों तक मोटी चट्टान में घुसे, फिर पृथ्वी के भीतर खोखले स्थान में निकले, फिर इकट्ठा होकर लोगों ने सोचा कि क्या करना चाहिए। लोग ने वो बूंदे बूंदे ही सब मिलकर, कुछ की सम्मति, सहमति यानी सम्मति, पड़ा रहना, यही पड़ा रहना ठीक है उन्होंने। परंतु हम में कुछ उत्साही युवा भी थे, कुछ बूंदे जो थी उत्साही भी थे। वे एक स्वर में बोले, हम खोज करेंगे, पृथ्वी के हृदय में घूम घूम कर देखेंगे कि भीतर क्या हो रहा है। तो इस तरह से पृथ्वी के हृदय में घूम घूम कर दिखेंगे कि क्या छुपा हुआ है, पृथ्वी के भीतर जाएंगे और उसमें क्या छुपा है। ये ऐसी उनकी बूंदों की आपस में बातचीत हो रही है, और ये एक दूसरे से बतियाकर पूछ रहे हैं। इस तरह से ये उनकी बातें हो रही हैं, एक दूसरे से कह रहे हैं, एक बूंद दूसरी बूंदों की बातें बता रही है। और ये सब बूंद की बातें जो हैं, ये बूंद अपनी पूरी जीवन की घटना चक्र, कैसे वो पानी बूंद समुद्र में गई, बड़ी धारा में मिलकर, बर्फ पिघल कर, और फिर कैसे वो इतना पूरा समुद्र के नीचे गहराई में गई, उसने क्या क्या देखा, कहाँ कहाँ उसके सामने ऐसा सुंदर लालटेन जैसा एक मछली थी, वो कैसे घूमती थी और कैसे वो दूसरे मछलियों को खाती थी। गहरे समुद्र में जाकर उसने क्या देखा, अलग अलग वनस्पति हैं, गुफाएं जैसा हैं, पहाड़ियाँ हैं, मोटे मोटे घाटियाँ हैं, ठीकने पेड़ पौधे हैं, और उस ऐसे कैसे उन्होंने अपने
पीछे चट्टानों में गई और वहाँ पर घुसकर क्या देखा, फिर धीरे धीरे वो पृथ्वी में समाने लगी जान बचाने के लिए, और उसके दूसरे कितने साथी थे वो भी पृथ्वी में घुसे, और इस तरह से जलकण कितने ही पृथ्वी में घुस जाते हैं और घूम घूम कर देखते हैं और भीतर क्या छुपा है ये पता लगाना चाहते हैं। ऐसे ये पूरी इसकी प्रभु उनकी कहानी यहाँ तक हमने पढ़ी ही। और इसके आगे की जो लेसन है वो नेक्स्ट वीक हम पढ़ेंगे। यहाँ तक आप जितना पढ़ा है उसके छोटे छोटे जो क्वेश्चन बनने वाले हैं, जैसे मैंने बताया थे अभी बीच बीच में, ऐसे क्वेश्चनों को बनाते जाएं और उनको आंसर भी आप मन ही मन में सॉल्व करें, और जो मैंने पढ़ाया उसको एक दो बार सुने, उसमें भी कितने क्वेश्चन आंसर सॉल्व होंगे। तो मैं एक क्वेश्चन देता हूँ आपके लास्ट में, कितनी बार कि इस गद्यांश गद्यखंड में बनने वाले प्रश्नों को बनाते हुए सॉल्व करें, तो आपको मन ही मन आपको बनाकर सॉल्व करना है। इसके जो क्वेश्चन आंसर लास्ट जो अभी पूरे होंगे पाठ पढ़ाने के बाद, वो अपन क्वेश्चन आंसर फिर सॉल्व करेंगे। स्वस्थ रहें, मस्त रहें और पढ़ाई करते रहें, और अपने माता पिता का ध्यान रखें। दैट्स ऑल। थैंक यू।